अस्सलाम वालेकुम। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तमाम एजुकेशन की अपडेट रहने के लिए जीसीएफ यूनिवर्सिटी ऑफिशियल चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को लाजमी शेयर करें। बीए एडीए पार्ट 1 इंग्लिश का पेपर है 5 तारीख को, आज 2 हो गई है। ये वीडियो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ जिन बच्चों ने नोट्स लिए हैं, ताकि मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर दूँ कि पेपर आपने कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि नोट से मोस्टली स्टूडेंट को समझ नहीं आती। वैसे व्हाट्सएप के ऊपर जो भी वो क्वेश्चन पूछते हैं उनको बता दिया जाता है, लेकिन ये वीडियो स्पेशली तमाम बच्चों के लिए जिन्होंने नोट्स परचेज़ किए हैं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आपने नोट से तैयारी कैसे करनी है। बाकी गेस्ट पेपर की बात रहेगी, रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट का मैंने बता दिया। बाकी भी इंशाल्लाह मैं आज ही कोशिश करूँगा बाकी सारी चीज़ें भी आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। तो चैनल की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोग नोट्स लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप इस नंबर से नोट्स ले सकते हैं, नए वाले। ये बात याद रखिएगा, अब आपको नोट्स मिलेंगे न्यू वाले जो बिल्कुल चेंज होंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहला आपको पेपर में सवाल आना है रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट, पोएम से और प्ले से। अब इसको हल करने का तरीका नोट्स के अंदर सारा कुछ मौजूद है कि कैसे रेफरेंस लिखना है, कैसे एक्सप्लेनेशन कौन सी लिखनी है। दो तरह के आपको नोट्स मिले हैं, एक वो मिले हैं जो स्टैंजा वाइज है, यानी कि स्टैंजा के साथ साथ जो है ना इंपॉर्टेंट स्टैंजा को ऐड किया गया और उसकी अलग-अलग एक्सप्लेनेशन की गई है। और एक नोट्स वो है जिसके अंदर जो है वो एक पोएम का या एक प्ले का एक ही है, तो आप लोगों ने वही तैयार करने हैं। आप लोगों का इंशाल्लाह उसी से पेपर आएगा, ठीक है। रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट आप देख लीजिएगा, फिर नोट्स के अंदर सारा कुछ पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो सोल्व किया गया, आप लोगों ने ये सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब जो मिल रहे हैं वो मल्टी मिल रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, जिसकी वजह से आपने एक पोइम का एक ही रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट तैयार करना है और वही आपने पेपर में लिख के आना है। बस आपने पहचान करनी है कि ये किस पोएम और किस प्ले का है, वो आपने वर्डिंग से पहचान करनी है। अब उसके बाद आप लोगों को अगला सवाल आता है शॉर्ट स्टोरी, ये 20 नंबर का आता है रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट वाला। फिर अगला 20 नंबर का आता है जी शॉर्ट स्टोरी और प्ले के क्वेश्चन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको एक शॉर्ट स्टोरी का एक ही क्वेश्चन तैयार करना है। अब जो आप लोगों के नोट्स के अंदर आंसर लिखा हुआ है ना, पेपर में क्वेश्चन की स्टेटमेंट कोई भी आए, बस आपको पता चल जाएगा कि ये किस शॉर्ट स्टोरी का है, ये किस प्ले का है, तो आपने आंसर वही सेम नोट्स वाला लिखना है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बंदिश नहीं है। लेकिन ये है कि आप लोगों ने स्पेलिंग मिस्टेक से बचना है, मिस्टेक्स नहीं करनी। ग्रामर की मिस्टेक हो गई, ठीक है, उसके पंक्चुएशन की मिस्टेक्स हो गई, ये वाली मिस्टेक ना करिएगा, इंशाल्लाह आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। 20 नंबर का ये आंसर आपने नोट्स वाला ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 20 नंबर का पोएम के क्वेश्चन। अब जो पोएम्स है ना, एक पोएम का एक ही क्वेश्चन आंसर बनाया गया दोनों नोट्स में, सेपरेट, ठीक है। आपने क्या करना है, पोएम का आपको पता चल जाएगा, ऊपर लिखा हुआ होता है, वो समझ आ जाती है। तो आपने वही आंसर जो नोट्स के अंदर लिखा होगा ना, वही आंसर आपने पेपर के अंदर लिख के आना है। ये 60 नंबर का पेपर आपका हल होता है इन चीज़ों से, जो नोट्स में से आना ही आना है। उसके बाद अगला जो आप लोगों का 40 नंबर का पेपर है ना, वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग। अब नोट्स जो है ना, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि पैराग्राफ से पहले आपको मुकम्मल समझाया गया है कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग होता कैसे है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कौन सी चीज़ों का ख्याल करते हैं। वो चीज़ें तैयार कर ली तो आपने समझ लो कि आपका ये हो गया तैयार, क्योंकि ये पैराग्राफ आपको कहीं से भी आ सकता है, बस आपकी प्रैक्टिस है। आप लोगों ने रूल सारे समझ लेने हैं कि कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग कैसे करते हैं, और आप लोगों ने बस एक दो पैराग्राफ देख लेना है बस। इसके अलावा आपको ज़्यादा टाइम इसके ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बेफिक्र होकर इनको टाइम दें, जो ऊपर आपको 60 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने 25 नंबर का आना है। ये आप लोगों को मैंने बोला कि जो चीज़ें लिखी हुई हैं, रूल्स लिखे हैं, वो याद करें और उसके साथ एक दो पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर लें, बस इसको क्लोज कर दें। उसके बाद अगला सवाल आखिरी आता है जी डायलॉग या ट्रांसलेशन का। अब अगर आप ट्रांसलेशन करते हो ना, ये आप लोगों की ग्रामर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, रूल सारा कुछ आपको पता हो, सेंटेंस बनाना आता हो, फिर ही आप कर सकते हो। और उसका आपको पता है कि अभी आपके पास टाइम नहीं है, तो आप लोग जो है ना ये स्किप कर दो, इसकी जगह पे आप डायलॉग अटेम्प्ट कर लो। अब डायलॉग आपको इंपॉर्टेंट भी दिए गए हैं और साथ मल्टी भी दिए गए हैं। मल्टी देने का मकसद यही है कि उनका डायलॉग भी ऐसे ही आता है जैसे अनसीन भी आ सकता है, यानी कि कोई भी करंट इशू चल रहा हो उसके ऊपर आप लोगों को डायलॉग लिखने को बोल दिया जाता है। बेसिकली इसमें आपकी चेक की जाती है कि आपके अंदर एबिलिटी कितनी है। आप बैचलर के स्टूडेंट हो, आपको डायलॉग बनाना आता भी या नहीं आता, तो इसलिए रट्टा सिस्टम में ये चीज़ें नहीं होती कि आप लोगों को जो है ना वही डायलॉग दिया जाए जो आपकी किताब या नोट्स के अंदर हो। लेकिन मल्टी आप लोगों को इसलिए दिए हैं ताकि आप लोग जो है वो पेपर अच्छे से सॉल्व कर सको। अब जो न्यू नोट्स हैं उसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ
मल्टी 2 डायलॉग साथ दिए हैं और उसके साथ साथ एक मैंने सोशल इशू के ऊपर दिया, क्योंकि मोस्टली जो आपको डायलॉग पूछा जाता है वो सोशल इशू के ऊपर भी लिखने को बोल दिया जाता है। तो आप लोगों का ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाएंगे। आप लोगों ने जो नोट्स के अंदर दिए हैं वही आपने तैयार कर लेने हैं, ठीक है। क्योंकि जो न्यू नोट्स है उसके अंदर मैंने आप लोगों को जस्ट जो है वो 3 या 4 दिए हैं। बस आप लोग वो तैयार करके वो आपने पेपर में एडजस्ट करने हैं। 15 नंबर का ये सवाल आप लोगों को आना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि पेपर आपने कैसे सोल्व करना है। ये जो क्वेश्चंस है सारे, इनके आंसर वही सेम नोट्स वाले लिखने हैं। रेफरेंस टू दी कंटेक्ट सेम आप लोगों ने नोट्स वाला लिखना है। बाकी ये कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग रूल समझ लो और एक तो पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर लो और इसको ख़त्म करो। उसके बाद डायलॉग करो और डायलॉग 3-4 दिए हैं मैंने, वो आप लोग जब 3-4 डायलॉग कर लोगे ना तो आपको एटलीस्ट डायलॉग बनाना आ जाएगा, आपको फ्लो यानी कि बात करनी आ जाएगी और आप लोगों को सारी समझ आ जाएगी। बाकी इस व्हाट्सएप नंबर से आप लोगों को नोट्स मिलेंगे और गेस्ट पेपर आप लोगों को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आज मैं कोशिश करूँगा बाकी सारी चीज़ें भी आप लोगों को गेस्ट पेपर के तौर पर अपलोड कर दूँ, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट यही कहते हैं कि जी हमारे पास नोट्स नहीं है या हम नोट्स परचेज नहीं कर सकते। तो गेस्ट पेपर ना तो कभी सेल हुआ है। बाकी ये है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी होती हैं तो वो आप लोगों का पेपर लग जाता है। लेकिन नोट्स बेसिकली इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप लोगों का टाइम कम होता है और आप लोग तैयारी अच्छे तरीके से कर सको, क्योंकि बुक के अंदर बहुत कुछ लिखा होता है। आप बुक को देख लो और नोट्स को देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि नोट्स का क्यों कहा जाता है। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। ऐसे आप लोगों ने तैयारी करनी है नोट से, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया है। इंशाल्लाह आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।